हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ एंड इट्स मूवमेंट्स एंड सबसे पहले शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ प्रैक्टिकली जो है इट इज़ लाइक अ बॉल ऑरेंज और अ राउंड एग शेप, बट इन रिसर्च कैलकुलेशंस ना वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। सबसे पहले तो एक जियोमेट्रिकल शेप जो है इसका इट जनरली इज लाइक स्फीयर, बट और प्रिसाइज टर्म में इट कैन ऑब्लेट एलिप्सॉइड। अगर नॉन रोटेटिंग अर्थ की बात हो रही है और अगर रोटेटिंग अर्थ की बात हो रही है तो इट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। दूसरा दैट इज जियोइड शेप। जियोइड शेप क्या है? इज द शेप ऑफ अर्थ विच वी गेट व्हेन वी रिमूव द gravitational and tidal effect on moon and sun. Hence it is the shape of all the surfaces of earth when they are not under any effect of any other large gravitational force, and such surfaces are called as equipotential surfaces. Then the movements of earth can be minor movement और major movement. जो मेजर मूवमेंट है लाइक उसमें रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, और सन का अर्थ के अराउंड सन का मूवमेंट है अराउंड गैलेक्टिक कोर, और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ है। तो अगर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स देखें तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में की वजह से गैलेक्सीज आर मूविंग अवे विद द रेट ऑफ 19 to 20 लाख किलोमीटर पर आवर। फिर यूनिवर्स के बाद अंदर आएंगे उसके तो जो है गैलेक्सी, तो गैलेक्सी में सन का मूवमेंट अराउंड गैलेक्टिक सेंटर इज विद द स्पीड ऑफ 8.25 लाख किलोमीटर पर आवर। देन रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में क्या है? इट इज़ द इन हियर द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। सन इज़ लोकेटेड एट वन ऑफ दी फोकल पॉइंट। जैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है तो उसके दो फोकल पॉइंट होते हैं, जैसे सर्कल का केवल वन फोकल पॉइंट होता है। अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसके दो फोकल पॉइंट है, अर्थ एक फोकल पॉइंट में सिचुएटेड है। और जो है दी मूवमेंट इज़ ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम ऐसा जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है उसको उसके ऊपर से विजुलाइज करें, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। एंड जब एक फोकल पॉइंट पे है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, तो जो जनवरी के उसमें ड्यूरेशन में अर्थ विल बी एट पेरीहीलियन में थोड़ा अर्थ फोकस पॉइंट के सन के पास आ जाएगी, और जो उनकी डिस्टेंस है इट विल बी 147 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और जब दूर रहेगी अर्थ अपने ऑर्बिट में तो इट इज़ कॉल्ड एज एफिलियन। ये जुलाई के समय होता है, लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होता है, इसीलिए एवरेज जो है 150 मिलियन किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस ली जाती है अर्थ और सन के बीच में। और ये जो रिवोल्यूशन की स्पीड है, ये स्पीड 1.1 लाख किलोमीटर पर आवर है। और जब अर्थ फार जाती है थोड़ा सा स्लो हो जाती है स्पीड, और जब सन के नियर रहती है थोड़ा सा फास्ट हो जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। एंड जो एवरेज डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर पर आवर, इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। देन फोर्थ मेजर मूवमेंट इज रोटेशनल मूवमेंट। तो seeing from the north pole, earth is rotating also anti-clockwise, or with the speed of 15 डिग्री पर आवर ऑफ स्पीड, क्योंकि 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा एक सर्किल मूव कर जाती है। तो अर्थ रोटेट्स ऑन दी टिल्टेड एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू इलिप्टिकल प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन, जो कि अगर इलिप्टिकल प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन की बात करें तो 66.5 डिग्री विथ रिस्पेक्ट है, और जो है वर्टिकल टू दिस इलिप्टिकल प्लेन देखें तो 23.5 डिग्री टिल्ट आता है। एंड अर्थ इज सो टिल्टेड प्रेजेंटली दैट इट पॉइंट्स टुवर्ड द पोलरिस स्टार। और Earth rotates as well as revolves on a tilted axis with respect to elliptical plane in such a way that its angle of tilt and its direction of tilt is fixed or constant for the short term duration. तो और अगर इसकी स्पीड देखें अलग अलग लेटीट्यूड्स में तो 0 डिग्री मतलब इक्वेटर पे लगभग 170 किलोमीटर पर आवर की रोटेशन स्पीड होती है,
और 60 डिग्री लेटीट्यूड पे 850 किलोमीटर पर आवर, और अगर एकदम पोल पे चले जाएंगे तो वो 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एंड जो गैलेक्सी का मूवमेंट है एंड मूवमेंट ऑफ सन है, दे डोंट अफेक्ट अस इन आवर लाइफ टाइम बिकॉज द गैलेक्टिक मूवमेंट इज़ नॉट साइक्लिकल, पहली बात तो। और सन टेक्स अराउंड 250 मिलियन ईयर्स टू टेक वन रिवोल्यूशन अराउंड गैलेक्सी। हैंस द सन्स गैलेक्टिक रिवोल्यूशन ऑल्सो डजेंट अफेक्ट अस एंड hence we don't discuss them, but the revolution जो rotation of earth है, it gives us ईयर्स एंड साइक्लिक नेचर ऑफ द सीजन, डे एंड नाइट वेरिएशन रिस्पेक्टिवली, और इसलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। जो दूसरा टाइप का मूवमेंट था माइनर मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, तो दैट इज नोन एज मिलनकोविच साइकिल। तो ये 3 माइनर मूवमेंट होती हैं विच आर लाइक दी माइनर मूवमेंट दैट स्पिन टॉप, मतलब जो लट्टू जिस तरह घूमता है उस तरह का ये मूवमेंट होते हैं। तो लाइक जब लट्टू कभी भी रोटेटर रिवॉल्व कर रहा होता है तो कुछ उसमें माइनर मूवमेंट्स भी होती हैं। सबसे पहले एक्सियल टिल्ट ना, तो उसका टिल्ट थोड़ा चेंज होता रहेगा। टिल्ट जो है नॉर्मली तो 23.5 डिग्री है, लेकिन ये 22.1 से 24.5 डिग्री ये रेंज में ऐसा घूमता रहता है। एंड इट टू कंप्लीट साइकिल, यानी कि 22.1 से 24.5 तक गया, दोबारा 22.1 आ गया, तो इतना करने में 21,000 साल लगते हैं। और एक एक्सट्रीम से एक एक्सट्रीम तक जाने में अगर उसको आधा कर दो तो 20,500 साल लगेंगे। फिर प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब ये कैन जो नॉर्मली अभी जैसे पोलरिस स्टार की तरफ इसकी एक्सेस टिल्ट कर रही है, इट कैन टिल्ट टुवर्ड्स अपोजिट साइड जो कि एक वेगा स्टार है। एंड दिस कंप्लीट साइकिल टेक्स 26,000 ईयर्स, और लगभग 13 साल में पोलरिस से वेगा की तरफ जाएगा, फिर अगले 13,000 साल में वेगा से पोलरिस की तरफ आ जाएगा। और लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर 2017 में अभी या 2024 में अभी ये 2017 में मान ली पोलरिस की तरफ एकदम कंप्लीट है, तो ये 13,000 साल में होगा, मतलब 15,017 में जाके ये वेगा के तरफ जाएगा। तो एंड इट कैन चेंज द इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टिस मंथ्स एंड हेंस ऑल्सो चेंज द साइकिल्स ऑफ मानसून सीजन। देन एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी क्या है? तो शिफ्टिंग ऑफ अर्थ ऑर्बिटिकल इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड इट टेक्स 1.1 लाख ईयर्स टू कंप्लीट वन साइकिल। तो इस तरह के साइक्लिकली ये जो चेंज होता रहेगा इसके इलिप्स ऑर्बिट हर साल। तो जो कॉजेस ऑफ माइनर मूवमेंट क्या होता है, तो एक्सेंट्रिसिटी का जो कॉज है इट इज़ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अदर प्लैनेट्स लाइक जुपिटर एंड सैटर्न मेनली। फिर ऑब्लिगिटी एंड प्रिसीजन का जो कॉज है इट इज़ ड्यू टू रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जो भी ऐसा स्फेरॉइड स्फीयर शेप्ड जो है ऑब्जेक्ट है, अगर इसे करता है रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, तो ये ऑब्लिगिटी एंड प्रिसीजन होते हैं। इफेक्ट ऑफ दीज माइनर मूवमेंट्स, इट कॉजेज लॉन्ग टर्म नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस ऑन द अर्थ, लाइक आइस एजेस वगैरह जो आती हैं, इट इज़ ड्यू टू मिलनकोविच साइकिल ओनली। तो ये हो गया हम लोगों का अर्थ एंड इट्स मोमेंट्स का एक ब्रीफ मेंशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने पीएस रिव्यू में, स्टडी सर्कल में। एंड जो भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैम। तो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप एंजॉइंग लाइफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।